नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। बच्चे के बीच विवाद में अपने ऊपर लगे आरोपों को नरसिंह सिंह ने बताया बेबुनियाद। बता दें कि विगत 12 तारीख को तपेश्वरी इंटर कॉलेज में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में बाहर से आए बच्चों और प्रिंसिपल के बीच हुए विवाद के आरोपों में घिरे तपेश्वरी विद्यालय के अध्यापक नरसिंह सिंह आज टीवी 20 न्यूज पर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने टीवी 20 न्यूज से हुई बातचीत में साफ तौर पर विद्यालय के प्रिंसिपल पर आरोप मढ़ते हुए अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। एक तरफ जहां स्कूल के प्रिंसिपल का आरोप है कि एक दलित वर्ग के बच्चे को सामने लाकर नरसिंह सिंह हमें और हमारी छवि को खराब कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नरसिंह सिंह ने अपने बयानों में क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है, मैं इसका खंडन करता हूं। और वो आए दिन इस तरह की घटना करते रहते हैं। अभी विगत दिनों बच्चों से शासन से निर्धारित फीस से अधिक फीस उन्होंने वसूल किया और एक लड़का उसकी शिकायत किया। सारे लड़के शिकायत किए, आंदोलित हुए, मुख्यमंत्री पोर्टल पर उसको डाले। तो इन्होंने उस लड़के को बुला करके, जिस लड़के ने शिकायत किया था वो संयोग से पत्रकार भी था, उसका भाई गार्जियन उसका था, उस लड़के को, उसके भाई को इन्होंने विद्यालय में मारा पीटा और उसको बंधक बना लिया। और वहाँ थाने पर इन्होंने सूचना दिया कि ये लड़का आया था और ये लड़कियों से छेड़खानी कर रहा था। मुझे पता चला तो मैं विद्यालय में अन्याय बर्दाश्त नहीं किया, चूँकि मैं वहाँ जनप्रतिनिधि भी हूँ, जिला पंचायत सदस्य भी था और वहाँ लेक्चरर भी हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे क्षेत्र के लड़के हैं, उनको पीड़ित न किया जाए। और इस तरह न्याय और अन्याय की बात पे मैं वहाँ खड़ा हुआ। मैंने कहा ये आप गलत कर रहे हैं, कहीं छेड़खानी वो नहीं किया था और वो फीस आपने ज़्यादा लिया है, उसका उसने विरोध किया, तो आप उसको मार पीट रहे हैं। बात थाने पे गई, थाने पे पंचायत हुई, उन्होंने माफ़ी मांगा बकायदे और उस लड़के से भी माफ़ी मांगा। फिर इसके बाद विद्यालय पे आए और इसके बाद से उस लड़के को परीक्षा नहीं देने दिए, उसकी मार्कशीट टीसी आज तक नहीं दे रहे हैं। और उसी एवज में कि लड़के आंदोलित हुए थे फीस के लिए, उन्होंने कब 250 लड़के और लड़कियों को फेल कर दिया 11 में। और उनको न तो रजिस्ट्रेशन नंबर दे रहे थे, न तो टीसी दे रहे थे। वो विद्यालय बच्चे दर दर भटक रहे थे। फिर उन्होंने, उनके विद्यालय में एक चपरासी है विनोद यादव का विद्यालय लाट घाट में चलता है। उन्होंने कहा कि उन लड़कों को बुला करके कि तुम लोगों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, अगर तुम लोग कहो तो हम तुम लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे देंगे, टीसी भी दे देंगे और 7-7 हज़ार रुपया लगेगा, तुम लोगों का एडमिशन हम लाट घाट में करवा देते हैं और जाना भी नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी नहीं देना पड़ेगा, तुम लोग पास भी हो जाओगे। 10 लड़के इसमें ऐसे उनके बहकावे में आ गए और 10 लड़कों ने 7-7 हज़ार रुपया प्रिंसिपल साहब को दिया और वो उन सबों का एडमिशन वहाँ करा दिए। उसी में ये लड़का भी था, अनिल कुमार इसका नाम है, उसी लड़के में था। और इसको उस दिन विद्यालय में वैक्सीनेशन हो रहा था, उसको फ़ोन किया एक धीरेन्द्र कुमार, वहाँ LT ग्रेड में अध्यापक हैं विद्यालय पे। वो प्रिंसिपल साहब ने उनसे फ़ोन कराया, उसने कहा कि तुम चले आओ जल्दी विद्यालय पे, तुम्हारा चूँकि एडमिशन हम लोग कहीं प्राइवेट विद्यालय पे कराए हैं, वहाँ वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए इस विद्यालय पे चले आओ, तुरंत तुम्हारा वैक्सीनेशन करा देते हैं। वो जैसे था लोअर टी शर्ट या जीन्स टी शर्ट में था, वो तुरंत वहाँ से चल दिया और विद्यालय में आ गया। और विद्यालय में जब आया तो प्रिंसिपल साहब ने उसको बुलाया कि तुम बिना ड्रेस के कैसे आ गए, इस विद्यालय में पढ़ते हो? तो उसने कहा कि सर हमको धीरेन्द्र सर ने फ़ोन किया था और मैं इसीलिए आया हूँ वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुम ड्रेस क्यों नहीं पहन के आए? उसने कहा सर हमारे पास ड्रेस नहीं था और गंदा भी था, विद्यालय बंद था तो हम साफ नहीं करा पाए थे। और तो कहा गया कि तुरंत चले आओ, तो मैं तुरंत सर आ गया। इसके बाद उसको कुछ गाली दिए, उसको डांटे, उसको चमारिया बनाए, उससे पूछे किस जात की हो, कहाँ घर तुम्हारा है? उसने बताया कि मेरा घर शिवपुर है, अनिल कुमार नाम है, मैं चमार जात का हूँ। उन्होंने कहा भाग जाओ चमारिया साले, देखने में भी चमार लग रहे हो। इसके बाद उसने कह दिया कि सर क्यों गाली हमको दे रहे हैं। इसी बात पे प्रिंसिपल साहब और एक अध्यापक और एक चपरासी मिल करके उसको इतना मारे कि उसके नाक से खून आ गया, ब्लड से खून, उसके कान से खून आ गया, उसका पैर सूज गया है, उसके पीठ पे तमाम चोटों के निशान हैं। और वो लड़का किसी तरह से वहाँ से, उसके 2 दोस्त थे, उठा करके उसके घर ले गए। घर वाले थाने में जाकर तहरीर दिए SC/ST का मुकदमा दायर करने के लिए। उन्होंने कहा कि हमको मारे पीटे, हमको जासूदक शब्दों को गाली दिए। इसके बाद प्रिंसिपल साहब ने कल थाने पर जाकर के, दरोगा उनको थाने पे बुलाया था, कोतवाल ने बुलाया था कि आप लोग आइए अपने अपना वर्जन दीजिए। दिनेश सिंह ने एक फर्जी तहरीर जाकर दिया वहाँ कि ये बच्चा विद्यालय पे लड़कियों से छेड़खानी करने आया था,
जबकि किसी लड़की का कोई नाम नहीं है, कोई लड़की का कोई बयान नहीं है। उसने कहा कि साहब ठीक है, हम अगर छेड़खानी किए हैं तो उस लड़की को ले आइए, किस लड़की से हम छेड़खानी किए हैं। और वहाँ विद्यालय पे बाकायदे CCTV कैमरा लगा है, मार भी उसमें आई होगी, उनके द्वारा जो मारा गया उसका भी आया होगा, फुटेज आया होगा, और वो छेड़खानी अगर किया होगा तो उसका भी आया होगा। आज तक उसके साथ कोई न्याय नहीं हुआ। और कल ये विद्यालय से वहाँ गए प्रधानाचार्य जी, और जा करके वहाँ एक आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक वीडियो उन्होंने, एक न्यूज शाम को प्रसारित हो रहा था, जिसमें उसने कहा कि वो लड़का केवल आया था यहाँ वैक्सीनेशन कराने के लिए, और वो बाहर का विद्यालय का लड़का था, उसको हमने मारा नहीं, केवल डांट के भगा दिया, वो लड़कियों से छेड़खानी कर रहा था। और उन्होंने कहा कि ये हमारे विद्यालय के एक हिंदी के प्रवक्ता हैं नरसिंह सिंह, जो कि फर्जी हैं, उनकी नियुक्ति फर्जी है, और वो आयोग से आए हुए हैं, फर्जी हैं। वो जानबूझ करके कि हमको छुट्टी ज़्यादा मिले, हमारा एरियर मिल जाए, हमको नौकरी न करना पड़े, हमको आना न पड़े विद्यालय, वो जानबूझ के इस लड़के को बहला फुसला करके उसके खिलाफ, हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा कराना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि पहली बात तो वो लड़के को मारे हैं, पीटे हैं, मैं विद्यालय पे था, मैं गवाह हूं उसका, उसके साथ अन्याय हुआ है, उसको न्याय भी नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको उल्टा मेरे ऊपर जो इन्होंने घिनौना आरोप लगाया है, ये एकदम गलत है। ये आए दिन इस तरह की घटना करते हैं, लड़कों को मारना, पीटना, लड़कियों से छेड़खानी करना। एक लड़की से छेड़खानी इन्होंने विद्यालय के ऑफिस में सरेआम पकड़े गए थे, उसकी तमाम शिकायतें हुई थी, थाने पर एप्लीकेशन पड़ा था, लेकिन अपने प्रभाव में आज तक इन्होंने कुछ नहीं होने दिया। फीस ज़्यादा लड़कों से लिए, लड़कों का नाम काटते हैं, लड़कों को मारते हैं, लड़कों को जात सूचक शब्दों से गाली देते हैं। तो ये उसी आयोग से, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से चयनित होकर ये प्रिंसिपल आए हैं। उसी सेवा शिक्षा चयन आयोग से मैं लेक्चरर होकर के आया हुआ हूँ, चयनित होकर के। किस स्कूल का ये मैटर है? श्रीमती तपेश्वरी देवी जायसवाल इंटर। और आपका क्या नाम है? नरसिंह सिंह। स्कूल से आपका संबंध क्या है? मैं हिंदी प्रवक्ता वहाँ हूँ। क्या चाहते हैं इसके बाद? हम चाहते हैं कि इन्होंने जो हमारे ऊपर घृणित आरोप लगाया है, मुझे इससे मेरी मानहानि हुई है, मैं इनसे इनके खिलाफ मानहानि करना चाहता हूं। और नहीं तो ये उसको साबित करें कि मैं किस तरह से फर्जी हूं और ये किस तरह से सही है। ये स्वयं गलत है, बिना पद के, बिना अध्याचल के उस विद्यालय पे आए हुए हैं। ये जिस पद पे आए हुए हैं, इनका उस विद्यालय के 2 अध्यापकों के बीच में उस पद पे वरिष्ठता के लिए मुकदमा चल रहा था, वो हाईकोर्ट में आज भी पेंडिंग है। बिना अध्याचन के इन्होंने जबरदस्ती विद्यालय पे ज्वाइन किया है, आज प्रिंसिपल बन के बैठे हुए हैं, और प्रिंसिपल होने के आड़ में ये लगातार गुंडाई करते हैं, सारे अध्यापकों को प्रताड़ित करते हैं, और अध्यापकों को भी डरा धमका करके रहते हैं। जहाँ जाते हैं और अध्यापकों को अपने साथ ले करके जाते हैं, उनको कहते हैं कि तुम लोगों का हम वेतन रोक देंगे, तुम लोगों की सैलरी नहीं पास होने देंगे, तुम लोगों को नौकरी में हम बाधा करेंगे। सारे अध्यापक उनसे डरे रहते हैं। चूंकि मैं एक समाज का सजग प्रहरी हूँ, जनप्रतिनिधि भी हूँ, इसलिए मैं इनके धमकी में नहीं आता। इसलिए मुझे ये फर्जी बता करके मेरा मान मर्दन करना चाहते हैं, मेरा अपमान करना चाहते हैं।